वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार कैरियर एग्रीकल्चर चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम की मैथ का पूरा बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा इसी चैनल पे। तो पीछे किन्हीं कारणों की वजह से आप लोगों की वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब प्रतिदिन क्लासेस सभी का आएंगे। इस बुक का हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो जो भी पहले चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो इसमें क्या है, आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर अगर फर्स्ट सेम का ऑनलाइन आप लोगों को पूरा कोर्स चाहिए है आप लोगों को, तो उसकी 100 रुपये फीस है। तो 100 रुपये फीस में आप लोगों को बाकायदा PDF नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेगी। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते जाके। तो आज हम जैसा कि टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हर डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझाएंगे जाके। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या, मैं जैसे समझा, जिनमें संख्याओं के निकाय को लाइंस तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसी आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हमने क्या बोला, जिनमें संख्याओं के निकाय को लाइंस तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसी आयताकार सारणी को ही मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, हमने क्या बताया, जिनमें संख्याओं के निकाय को, एक आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जिनमें संख्याओं के निकाय को लाइंस तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसी आयताकार सारणी को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखो अब इसमें एक चीज़ है, हमारी लाइन कौन सी होती है, जे वाली, जे कौन सी होती है, लाइन होती है। जे क्या होता है, स्तंभ होते हैं। ऊपर कौन से होते हैं, स्तंभ होते हैं। नीचे ये क्या होती है, लाइन होती जाके। अब हमसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम से पॉइंट से कि इस क्वेश्चन में कितनी लाइन से कितने स्तंभ है। तो 1 2 कितनी, 1 2, डाउट मत रखना, बिल्कुल पॉइंट से 1 2। तो ये क्या, पहले क्या लिखे थे, लाइन से लिखे जाए 1 2 3। लेकिन हमारा समझने का, जैसे कि हमारा एक मेथड होता है कि कोई चीज़ खड़ी है तो उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। लेकिन हमारी मैट्रिक्स में जब इसी मैट्रिक्स को ऐसे है, तब इसको ऐसे करोगे ना, सीधे करोगे जाके, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जाके सीधी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्तंभ हो जाएगा। समझे, जैसे ये है तो हमारी देसी भाषा क्या होती है, इसको हम कॉलम समझते हैं। लेकिन जब जैसे हमारी मैट्रिक्स है तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी जाके। तो क्या हो जाएगी, लाइन से स्तंभ समझ गए होगे। कोई डाउट है तो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूरी बुक का सोल्यूशन बाकायदा विद नोट्स से सब चीज़ें समझाई जाएंगी। ग्रुप पे आप लोग, नंबर है 93, नंबर देख लो, 9369044421। जिसको भी पूरा क्लास बाकायदा यूट्यूब पे बिल्कुल विधिवत तरीके से चाहिए है, और प्लस उसको PDF नोट्स भी चाहिए, डाउट क्लासेस भी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को 99 रुपये गूगल पे इसी नंबर पे करने होंगे, जो आप लोगों की गुरु दक्षिणा के रूप में हमें चाहिए। इस 99 रुपये से क्या होगा, हम आप लोगों के लिए इतनी रात को मेहनत करके वीडियो बनाएंगे। प्लस क्या है, क्योंकि वीडियो बनाने में आप लोगों को पता है कि पेज की ज़रूरत होती है, तो हम उन्हीं पैसों से आप लोगों के लिए पेज लाएंगे। बस हम इसलिए पैसे ले रहे, और प्लस आप लोगों से वीडियो क्लास के डाउट दूर कराएंगे। तो क्योंकि जो इतने महंगे पेज आते हैं, तो पेजों के लिए आप लोगों से हम 99 रुपये जो गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहे हैं। जैसे हमने अब पढ़ेंगे रख के, बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक चीज़ें समझाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं कि कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को ही कहते हैं क्षेत्रीय मैट्रिक्स। समझते रहना जी, हॉरिजॉन्टल, और इस पर कन्फ्यूजन मत होना।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज मैट्रिक्स। क्षैतिज मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइंस की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। फिर से बोले, इस प्रकार की मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें लाइंस की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। एग्जाम्पल जैसे समझ रखे हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल से ही आप लोगों को क्वेश्चन डाउट दूर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार आई हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तुम्हें पता होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, लाइन मैट्रिक्स क्या होती है, तो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल विजुअल तरीके से। देखो हमने कहा था इस प्रकार की मैट्रिक्स में लाइंस की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जैसे एग्जाम्पल 3 2 9 1 1 1। ठीक, अब इसमें से लाइंस मुझे 1 2, स्तंभ कितने? 1 2 3। देखो स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या कम है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। लाइंस कितनी? 1 2। तो लाइंस की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। हमने क्या लिखा था? कम। इन पॉइंटों को नोट कर लेना, कम। ठीक, फिर हमने जितने भी हम हेडिंग करवा रहे हैं, ये हेडिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी राइटिंग क्या हमारी गंदी है, तो राइटिंग से मत परेशान है, एक ही लेकिन पॉइंट समझ में आएगा रखे। फिर हमने क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्योंकि मैथ के स्टूडेंट की तुम्हें पता है राइटिंग गंदी होती जाके, क्योंकि मेरी क्या है, बहुत स्पीड में लिखने की आदत है, लेकिन तभी आप लोगों के लिए हम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। इस एग्जाम्पल से हमने क्या? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। क्या बोला? इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है? अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल समझो रखे, लाइन कितनी? 1 2 3, 1 2 3। स्तंभ कितने? 1 2। पहले क्या लिखते हैं? लाइन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते रखे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल से सुन रहे, A1 A2 V1 V2 C1 C2 D1 D2। 1 2 3 4, 1 2। देखो स्तंभों की संख्या से अधिक है, कोई डाउट? देखो स्तंभ कितने हैं? 2। लाइंस कितने? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। उसमें क्या था? कम है, तो कम है। आप लोगों को समझ में आएगा। अब अगली हेडिंग जैसे हम करवाएंगे जाके, तो बिल्कुल विजुअल तरीके से सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी जाके। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने बच्चों के लिए, जो हमसे नहीं पढ़ पा रहे ऑफलाइन कोचिंग, और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है औरंगाबाद में, तो वो नंबर पर दिए है 93690। 2 बैच आप लोगों के लिए लग रहे हैं, पर्सनल बैच है। जैसा कि टाइम दिख रहा है कि आप लोगों को जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन कोचिंग की टाइमिंग है शाम को 4 बजे से सुबह 6 से 7 औरंगाबाद में। तो जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा मटेरियल, PDF नोट्स, सब चीज़ें डाउट दूर करनी है, तो वो हमारे जो स्टडी एक प्लान हमने बनाया है, बस उसकी 99 रुपये फीस है। उसमें वो 99 रुपये फीस गुरु दक्षिणा के रुपये आपसे लेंगे जाके, इस चीज़ की फ़ीस है। क्योंकि फ़ोटो कापी जो कागज़ जो लाते हैं, पेन लाते हैं, इसका हम निकालने के लिए आप लोगों से क्या जी 99 रुपये फीस ली जाएगी। तो 99 रुपये कोई फीस ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग सब जिसको भी प्लान में शामिल होना, तो जल्दी से ग्रुप में जुड़ सकते जाके हैं। इसी नंबर पे गूगल पे चलता है, तो आप लोग उस पर नाम लिख के और रुपये पे करके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते जाके। इससे क्या, अब अगली हेडिंग करवाई हमने, जैसे कौन सी हेडिंग करवाई जाएगी? सदिश मैट्रिक्स। एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही लाइन होती है। एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल
एक ही इसमें केवल एक ही लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। इससे एग्जांपल समझो, A1 A2 A3, फिर 2 3 4, इसमें क्या एक ही लाइन है ना, एक ही। और इसी प्रकार से जैसे लाइन मैट्रिक्स हो, इसी को क्या कहते हैं, लाइन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, अब यहीं पे आ जाती है जाके हमारी लाइन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब स्तंभ मैट्रिक्स। एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, लिख रहे एसी मैट्रिक्स, क्योंकि तुम्हें भी पता लिखने में क्या होता है, टाइम जाता है। एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, इसे एग्जांपल समझो, A1 A2 A3, ठीक। इसमें स्तंभ एसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही लाइन होती, एक ही लाइन हो जाएगी रखी, और जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ है, देखो है A1 A2 A3, तो इससे समझ गया जाके एक ही लाइन होती है। फिर उसके बाद हमने जो पिछली बार आई है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पिछली बार जो आई हुई हमारे पास आई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लिखेंगे एसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जाके एग्जाम्पल जैसे समझो, जाके 1 2 3 1 2 3 स्तंभ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है। ओके, लास्ट डिफिनेशन लिखवाएंगे, बाकी अगली क्लास में करवाएंगे जाके। जीरो मैट्रिक्स, आप लोग इस वीडियो को इतना सपोर्ट करना, जाके इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। इससे क्या होता है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी जाके, और आगे क्लास इस तरीके से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो आप लोग सब लोग हमें बताना कमेंट करके। तो क्या बता, जीरो मैट्रिक्स में क्या प्रत्येक तत्व क्या होता है, हमारा शून्य होता है। जीरो मैट्रिक्स में प्रत्येक तत्व क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम्पल 0 0 0, सभी तत्व क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, 0 0 0 0 0 0, सभी तत्व क्या हमारे जीरो हैं, तो ये हो गए रखे। तो आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, आशा करते हैं। तो क्लास जो भी 99 रुपये के प्लान में शामिल होना चाहते हैं, जल्दी से शामिल होकर अपनी मजबूती बनाए सब्जेक्ट पे, और अच्छी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।